इंतजार कर रहा है। यही सफर उन्हें उस दुनिया तक ले जाने वाला था जहां उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होने वाला था। साल 1913 में चार्ली अमेरिका पहुंच चुके थे। यहीं उनकी मुलाकात मशहूर फिल्म निर्माता मैक सेनेट से हुई। मैक सेनेट उस समय कीस्टन स्टूडियोज के संस्थापक थे और कॉमेडी फिल्मों की दुनिया के सबसे बड़े नामों में गिने जाते थे। उन्होंने चार्ली की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी कंपनी में काम करने का मौका दिया। फिर साल 1914 में चार्ली ने अपनी पहली फिल्म मेकिंग अ लिविंग में काम किया, लेकिन उनकी पहली फिल्म से उन्हें वह पहचान नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। कैमरे के सामने अभिनय करना स्टेज पर अभिनय करने से बिल्कुल अलग था। फिल्मों में हर छोटा हाव भाव कैमरे में कैद हो जाता था। चार्ली ने बहुत जल्दी इस नई कला को समझ लिया। वह सिर्फ अभिनय नहीं सीख रहे थे, बल्कि कैमरे की भाषा भी समझ रहे थे। इसी दौरान चार्ली ने अलग अलग कपड़े और सामान को मिलाकर एक नया किरदार तैयार किया। छोटी सी टोपी, ढीली पैंट, बड़े जूते, हाथ में छड़ी और होंठों के ऊपर छोटी सी मुंह, यही था द ट्रैम्प। यह सिर्फ एक किरदार नहीं था। द ट्रैम्प की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह बिना ज्यादा बोले सिर्फ अपने हाव भाव और भावनाओं से लोगों के दिलों तक पहुंच जाता था। वह उन लाखों साधारण लोगों की पहचान बन गया जो गरीबी, अकेलेपन और मुश्किलों के बीच भी मुस्कुराना नहीं छोड़ते थे। वह बार बार गिरता था, लेकिन हर बार उठकर फिर आगे बढ़ जाता था। शायद यही वजह थी कि लोगों को इस किरदार में अपना ही अक्स दिखाई देता था। दर्शकों ने उसे दिल से अपना लिया। कुछ ही समय बाद किड ऑटो रेसेस एट वेनिस फिल्म में पहली बार द ट्रैम्प दर्शकों के सामने आया। लोगों ने इस किरदार को इतना पसंद किया कि देखते ही देखते वह चार्ली चैपलिन की पहचान बन गया। कुछ ही सालों में चार्ली चैपलिन दुनिया के सबसे बड़े फिल्म सितारों में गिने जाने लगे। लेकिन चार्ली सिर्फ एक अभिनेता बनकर खुश नहीं थे। अब उनके मन में एक और बड़ा सपना जन्म ले चुका था। वह अपनी कहानियां खुद लिखना चाहते थे, उन्हें खुद निर्देशित करना चाहते थे और अपनी शर्तों पर फिल्में बनाना चाहते थे। लेकिन अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें अभी एक और बड़ी लड़ाई लड़नी थी। इसी सोच के साथ साल 1919 में चार्ली चैपलिन ने मैरी पिकफोर्ड, डगलस फेयरबैंक्स और D.W. ग्रिफिथ के साथ मिलकर यूनाइटेड आर्टिस्ट्स की स्थापना की। उस समय ज्यादातर फिल्म कलाकार बड़े स्टूडियो के फैसलों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब चार्ली अपनी कल्पना को बिना किसी रोक टोक के पर्दे पर उतार सकते थे। यह सिर्फ एक नई कंपनी नहीं थी, इसने कलाकारों को अपनी कला पर अधिकार रखने का एक नया रास्ता दिखाया। इसके बाद चार्ली की कुछ ऐसी फिल्में आईं जिन्होंने सिनेमा की परिभाषा ही बदल दी। साल 1921 में आई द किड। यह सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म नहीं थी, इसमें एक अनाथ बच्चे और एक गरीब इंसान का रिश्ता दिखाया गया था। दरअसल इस फिल्म में चार्ली ने अपने ही टूटे हुए बचपन और अकेलेपन को कहानी का हिस्सा बना दिया था। दर्शक हंस भी रहे थे और उनकी आंखें नम भी हो रही थी। शायद यही वजह थी कि इस फिल्म का दर्द लोगों को इतना सच्चा लगा, क्योंकि यह सिर्फ अभिनय नहीं था, चार्ली की अपनी जिंदगी का एक हिस्सा था। फिर आई सिटी लाइट्स। जब पूरी दुनिया बोलती फिल्मों की ओर बढ़ रही थी, तब भी चार्ली ने मूक फिल्म बनाने का साहस दिखाया। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची भावनाओं को शब्दों की जरूरत नहीं होती। इसके बाद आई मॉडर्न टाइम्स। इस फिल्म में उन्होंने मशीनों के बीच पिसते एक आम इंसान की कहानी दिखाई। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं था, यह बदलती दुनिया और आम लोगों के संघर्ष पर उनकी टिप्पणी थी। अब पूरी दुनिया चार्ली चैपलिन पर तालियां बजा रही थी, लेकिन कैमरे की चमक के पीछे उनकी निजी जिंदगी उतनी आसान